हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीए फाउंडेशन के आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट्स, जो आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट कर लेंगे। अब देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे फुल लेंथ वाले। तो आज की क्लास में हम लोग ये समझेंगे ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं उसको करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट के को रिवाइज करें। ठीक है, जरा बैलेंस शीट दी हुई है एक। तो ये बैलेंस शीट क्या कह रही है, चला देखते हैं। इस बैलेंस शीट में एक असेट साइड होती है और एक लायबिलिटी साइड में जो चीजें आती है वो आती है इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। असेट साइड में करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, टोटल होगी असेट्स। तो ये असेट्स का टोटल हो जाता है। अगर हम टोटल करना चाहे तो बच्चे ये असेट्स का आपका टोटल हो जाएगा, यहाँ पे असेट्स का टोटल आ जाएगा और यहाँ पे आपका लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा, लायबिलिटी साइड का। तो इस हिसाब से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इस हिसाब से आपको असेट्स और लायबिलिटी का टोटल आ गया है। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, सपोज दैट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जो कैपिटल, जो पैसा लगाया गया है बिजनेस में, ठीक है, ओनर्स ने जो पैसा लगा रखा है या बाहर से पैसा लेकर लगा रखा है, वो सारा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एक सूज बनाते हैं हम यहां से। जैसे कि इक्विटी प्लस में नॉन करंट लायबिलिटी, अगर इनको प्लस कर दोगे ना बच्चे तो ये आपका फिर कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। यह आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर आप नॉन करंट असेट्स और प्लस में करंट असेट्स और माइनस में करंट लायबिलिटी कर दोगे तो आपका ये कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। ये दो मेथड होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, एक असेट्स मेथड होता है, एक लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के थ्रू ये होता है, असेट्स के थ्रू ये होता है। सिंपल सा तरीका, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो इससे वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। तो इस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बताया, इक्विटी प्लस में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस में वर्किंग कैपिटल। अगर ऐसे निकाल तो ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल तो ऐसे निकालो, दोनों हमेशा बराबर आएगा, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए, ये होने के बाद सेकंड देखते हैं। हमने सीखा था तीन तरह के अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसमें सारे के सारे एक्सपेंडिचर आते हैं और इनकम आती है। तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस और इनकम जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ली जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन पर्सन से रिलेटेड आइटम जो होगा और रियल अकाउंट असेट से रिलेटेड आइटम होगा वो सारा का सारा बैलेंस शीट में लिया जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ चीजें होती है पर्सनल की जो इफेक्ट डालती है प्रॉफिट एंड लॉस पे, बट वो एडजस्टमेंट से आती है। नॉर्मल केस में, ट्रायल बैलेंस के केस में आपका ये जाएगा। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है सर, पर्सनल अकाउंट कहता है ओनर का पैसा, ओनर ने जितना पैसा निकाला, ड्राइंग। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर रहे हैं। पर्सनल अकाउंट कहता है आपके सामने कि भैया ऐसा है, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि भैया जो मालिकों ने पैसा लगा रखा है, ठीक है, तो वो पैसा, तो मालिकों ने जो पैसा लगा रखा है वो यानी कैपिटल, ड्राइंग, डेटर जिनसे पैसा लेना है, क्रेडिटर जिनको पैसा देना है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग जिनको अभी सैलरी देनी है, कुछ कुछ खर्चे पे करने हैं, एक्रूड इनकम जो इनकम कमा ली है पर मिली नहीं, प्रीपेड जो हमने पहले पैसा दे दिया लेकिन एक्सपेंस नहीं किया, एडवांस में इनकम लेना, ये सारे पर्सनल अकाउंट के अंदर रिलेटेड आते हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो आपका क्या है, नेक्स्ट वन जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंस लॉसेज आएंगे, जिसमें परचेज आएगी, सैलरी आएगी, रेंट आ जाएगा। इनकम के तौर पे रेवेन्यू कह लो, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड और गेन आपका आ जाएगा। ठीक है, ये जी का मतलब गेन है, ये लिख देता हूँ गेन। ठीक है, तो गेन है। रियल अकाउंट में क्या क्या लिया जाता है बच्चे, अगर रियल अकाउंट की बात की जाए तो रियल अकाउंट में क्या लिया जाएगा। ठीक है, तो रियल अकाउंट में हम लोग क्या लेते हैं, देखिए जरा। रियल अकाउंट में आपका आता है, रियल अकाउंट कहता है बेटा ऐसा है कि इसमें सारी असेट्स इंक्लूड की जाती है, इसमें सारी असेट्स इंक्लूड की जाती है, इसमें सारी असेट्स इंक्लूड की जाती है। ऑल असेट्स, जो कि असेट्स कौन कौन सी होती है, एक होती है करंट असेट्स और एक होती है नॉन करंट असेट्स। ठीक है, असेट सारी आती है। जनरल एंट्री का नाम होता है डबल एंट्री या ओरिजिनल एंट्री। डबल एंट्री का एक नाम और होता है जनरल एंट्री का नाम होता है डबल एंट्री। डबल क्योंकि ये एंट्री हमेशा दो साइड इफेक्ट करती है,
ओरिजिनल एंट्रीज और जर्नल प्रॉपर। और जर्नल प्रॉपर को किस नाम से जाना जाता है? सब्सिडरी बुक से जाना जाता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आएंगे और क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है कि इन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इक्विटी प्लस में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देखिए ये इक्विटी आपके सामने क्या दिया हुआ है, इक्विटी प्लस में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी इक्विटी प्लस में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, अभी कराया था थोड़ी देर पहले। और इसके सामने आते हैं फिक्स असेट्स या नॉन करंट असेट्स अपॉन में करंट असेट्स प्लस में करंट असेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। याद कीजिए ये भी आपकी क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। दोनों बराबर होती है क्या? हाँ सर बिल्कुल बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। इन द ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करें तो ये क्या कहता है, एंटिटी अ डेटर विल रिसीव्ड आफ्टर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। एंड एंटिटी ए डेटर विल बी रिसीवर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स। जो पैसा रिसीव करने वाला है वो डेटर कहलाता है। अरे यार पैसा रिसीव करने वाला डेटर थोड़ी ना कहलाता है, जिससे पैसा रिसीव करना है वो डेटर कहलाता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो इसे हम फॉल्स करेंगे, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वन कह रहा है कि भैया ऐसा है कि मान लो कि आपके सामने ये कहा जाता है द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट स्टेट्स दैट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, आपने बिल्कुल गलत बताया भैया। एक्सपेंस और लॉसेज जो होते हैं, एक्सपेंस और लॉसेज होते हैं ये हमेशा डेबिट होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा डेबिट होते हैं। मैंने रूल्स में बताया भी था और आगे भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो क्रेडिट साइड में कभी रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, तो ये भी फॉल्स। जनरल प्रॉपर इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक। बिल्कुल सही सर, अभी आपने बताया ट्रू। कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। बिल्कुल नहीं, डेबिट बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आगे थोड़ी देर में बताऊंगा। कैपिटल अकाउंट जो होता है वो पर्सन होता है, पर्सन से रिलेटेड होता है, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ये आपका फॉल्स है। अगला देखते हैं, परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल। यस सर, अभी आपने बताया परचेज अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसे सर? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में परचेजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेल्स भी आ रहा है। तो भैया ये आपका परचेजेस अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा, बिल्कुल सही है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे भैया ये है ट्रू, ये है ट्रू। तो ये है आपका ट्रू, दैट इज ऑल दी पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ये बैलेंस शीट के आइटम होते हैं। कहाँ के होते हैं? बैलेंस शीट में आते हैं। तो बैलेंस शीट में आने वाली चीज़ें अगर आप कहो कि प्रॉफिट और ट्रेडिंग में आएगा तो नहीं, नॉमिनल अकाउंट आता है। तो सर ऑल असेट्स, तो आप कहोगे रियल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये बिल्कुल नहीं आएगा, फॉल्स हो गया सर ये भी। आगे देखते हैं, एसेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट कंटेन ऑल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। बिल्कुल नहीं, नॉमिनल अकाउंट तो बिल्कुल नहीं आता, रियल आता है। पर्सनल आता है बट पर्सनल के साथ रियल आता है, तो रियल अकाउंट आएगा। आगे देखिए, कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। यस बिल्कुल सही, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यस बिल्कुल सही है, ट्रू। इसी के साथ हमारा ट्रू फॉल्स कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है बच्चे MCQ क्वेश्चन। अगर आप रेंट पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप रेंट पे कर रहे हो लैंडलॉर्ड को, तो क्या एंट्री करोगे? सर रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो रेंट को हम लोग क्या करेंगे? रेंट डेबिट करेंगे। और पे कर रहे हैं तो पैसा जाएगा तो टू कैश या बैंक करेंगे, कैश कहते हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट तो सर कैश अकाउंट को करेंगे, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इन केस ऑफ डेप्ट बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू। अगर पैसे बैड, किसी से पैसे लेने थे वो डूब गए आपके, डूब जाएंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा, और उस नुकसान का नाम क्या होगा? बैड डेब्ट्स। क्या होगा? बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स तो हमारा डेबिट हो गया, लेकिन इसने किसकी वैल्यू को कम कर दिया? ट्रेड रिसीवल की, ट्रेड रिसीवल या डेटर की। तो ट्रेड रिसीवल हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा।
अब इसने पूछा है कि मान लो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए, किसको क्रेडिट करना चाहिए सर, ट्रेड रिसीवेबल को। तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ, बिल्कुल ए ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन स्लाइड करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक से जनरल एंट्री सीखेंगे। बैड डेब्ट्स ऑन ट्रेड रिसीवेबल, देखिए बैड डेब्ट्स डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने कहीं पैसा लगाया और डूब गया और डूबा हुआ पैसा रिकवर हो जाता है तो क्या एंट्री होनी चाहिए सर, पैसा रिकवर होगा तो कैश आएगा हमारे पास, यस, और रिकवर हुआ तो इनकम होगी, तो इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स किया गुड्स राज कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश आएगा और सेल्स क्रेडिट होगा। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, भैया रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। यही हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले। अब क्वेश्चन उठाते हैं, नीचे देखते हैं। ए लिमिटेड हैज अ 35,000 अकाउंट, ए लिमिटेड हैज अ 35,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन। मोहन से 35,000 रिसीव करने थे ए को, बट 22 जनवरी को क्या हुआ, मोहन ने पार्शियल पेमेंट कर दी 21,000, ठीक है, मोहन ने 21,000 ही दी है उसको, उससे रिसीव करने थे 35, 21,000 की दिए, तो इसकी क्या एंट्री होगी सर, 21,000 दिए तो कैश आ रहा है, कैश डेबिट। और किससे आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल से, तो रिसीवेबल यानी डेटर कम हो रहे हैं, तो डेटर कम हो रहे थे यानी अकाउंट रिसीवेबल को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। चलिए हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के, क्वेश्चन ये देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, दो साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी डिफरेंट अकाउंट में, ठीक है। चलिए देखते हैं, सेम अकाउंट नहीं होगा, कैश टू कैश नहीं होगा, वो अलग ही अकाउंट होगा, ठीक है। बैलेंस शीट हमेशा शो करती है असेट्स को, लायबिलिटी को और ओनर की इक्विटी को। चलिए देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की ओर मूव करने वाले हैं, तो क्वेश्चन की ओर मूव करने वाले हैं, तो क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हो चुका है, तीसरा देखेंगे, सेम क्वेश्चन सर यही। तो हमने कहा था कैश डेबिट टू, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, कैश डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, वो होगा आपका ट्रेड रिसीवेबल, तो क्रेडिट टू कैश गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अगला देखिए, क्रेडिट टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, बिल्कुल सही, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट कैश अकाउंट, डेबिट ऑफ कैश अकाउंट, क्वेश्चन में क्या 14,000, सर अगर यहाँ पे 21,000 होता ना तो ये सही हो, ये भी सही होता, बट यहाँ पे 14,000 है, गलत है, तो आपका ऑप्शन साफ साफ बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में ओनर इक्विटी, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था, असेट्स हमेशा लायबिलिटी प्लस में ओनर इक्विटी के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। और ये आइटम कहाँ लिया जाता है, ये आइटम जो लिया जाता है वो बैलेंस शीट में लिया जाता है, देखिए आपका ये लिखा भी हुआ, असेट्स लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी बैलेंस शीट को दिखाता है, बैलेंस शीट की अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो बच्चे आपका ये टॉपिक भी, इसमें भी ये भी सही है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। विच अकाउंट इज ओड वन, ओड वन का मतलब अलग कौन है, ऑफिस एंड फर्नीचर ये असेट्स है बच्चे, असेट्स। फ्री होल्ड एंड लैंड प्रॉपर्टी ये भी असेट्स है। इन्वेंट्री ऑफ ये फिक्स असेट्स है, कौन सी असेट्स है, फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स। लेकिन ये जो है ये आपकी है करंट असेट्स, तो ये डिफरेंट हो गई, करंट असेट्स। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं सिक्स्थ वाले पे, द डेब्ट इज रिटर्न ऑफ एज बैड। मैंने कहा कि डेट जो थे वो हमारे बुरे थे, डूब गए थे पैसे, और वो पैसे रिकवर हो गए, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, कैश आपके पास आएगा तो कैश आ गया, तो कैश डेबिट कर दिया, और बैड डेब्ट्स रिकवर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर क्रेडिट की बात कर रहा है, क्रेडिट बैड डेब्ट्स रिकवर हो रहे हैं, यस बिल्कुल हो रहे हैं, आप इस पर टिक कर दोगे। इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट, बिल्कुल सही। पर नीचे देख लेते हैं, नीचे भी कुछ कहा गया, टू साइड ऑफ सेम अकाउंट, बिल्कुल नहीं, सेम अकाउंट नहीं होगा, डिफरेंट होगा। द सेम अकाउंट ऑन टू डिफरेंट डेट, बिल्कुल गलत, तो टू अकाउंट यही होगा। अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिट, अगर राम को कैश में गुड्स सेल करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होगा। तो चलो सेल्स देखते हैं, इसमें क्या कहा, डेबिट किसको करेंगे, कैश को करेंगे जी, तो बी ऑप्शन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
ठीक है, तो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन और अच्छे से करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स में जिनको सीए फाउंडेशन की तैयारी करनी है। मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा और अच्छे से मैं समझाऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डालूंगा और आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा 1 to 1। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।